क्या आप जानते हो आज पूरी दुनिया नींद की कमी जैसी महामारी का शिकार हो रही है और इसके पीछे का कारण ये बिल्कुल भी नहीं है कि लोग नींद पूरी नहीं लेते। कह मैं ये रहा हूँ कि लोग इतना अधिक सोने के बावजूद भी 12-12, 18, 10-10 घंटे सोने के बाद भी लोगों की नींद पूरी नहीं हो रही। थोड़ी सी बात पर टेंशन हो जाना, दिमाग पर प्रेशर आ जाना, थोड़ी सी बात पर ही टेंशन हो जाना और दिमाग का रिलैक्स ना होना, स्मरण शक्ति अधिक ना होना, चीज़ें याद ना रहना, ये सब क्या है? ये सब नींद की कम क्वालिटी के लक्षण होते हैं। इस चीज़ की अगर मैं और गहरी तरीके से बात करूँ तो आपको हंसी आ जाएगी सुनकर कि सब उल्टा चल रहा है। साइंस के हिसाब से 16 साल से कम उम्र वाले बच्चों को 8 से 10 घंटे के बीच तक सोना चाहिए। 10-11 घंटे तक वो अगर सोते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रात को वो लेट टीवी देखकर सोते हैं और फिर घर वाले उनको पीट कर सुबह जल्दी उठाते हैं क्योंकि स्कूल होता है ना सुबह, क्योंकि स्कूल की टाइमिंग भी गलत है और जिसकी वजह से होता ये है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आता है, बच्चों का दिमाग सही से डेवलप नहीं होता और शरीर का विकास सही नहीं होता। सुबह आप बच्चों को जल्दी उठाते हो ना बस के चक्कर में, बस आ गई तेरा स्कूल लग रहा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, आप बच्चों को पीट कर उठा रहे हो और बच्चे चिड़चिड़ेपन से उठ रहे हैं, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। इससे दिमाग पर असर पड़ता है और चिड़चिड़ापन भी आता है। बच्चा सुबह तक, जब तक बच्चे की नींद नहीं खुलती, जब तक खुद से नहीं उठता बच्चा 16 से कम उम्र वाले, तब तक ठीक है उसको उठाना नहीं चाहिए, उसकी कच्ची नींद होती है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए 15 से 16 साल तक के बच्चों को सोने से टोकना नहीं चाहिए और इसके विपरीत फिर 18 साल तक जब कोई युवा होता है तो उसको 6 से 7 घंटे तक सोना चाहिए। वो 8-8, 10-10 घंटे सो रहा है जिसकी वजह से फुर्ती और एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है आज के युवा में। मतलब सब उल्टा हो रहा है, जिस कैटेगरी को ज़्यादा सोना चाहिए वो कम सो रही है और जिसको कम सोना चाहिए वो ज़्यादा सो रही है। तो भाई बच्चों को तो ज़्यादा सोना चाहिए, 16 से 15 से कम की उम्र के बच्चे हैं, ठीक है, उनको तो ज़्यादा सोना चाहिए। और 17-18 प्लस में जब एक नौजवान होता है उसको अपनी नींद कम कर देनी चाहिए। और अगर आप 17 साल के प्लस हो, मतलब आपकी उम्र 17 से ज़्यादा है, तो आपको अपनी नींद कम करनी जरूरी है। देखो सुबह अलार्म लगा कर अपने आप को फोर्स करके उठाओगे, धक्के से उठाओगे अपने शरीर को और फिर पूरा दिन नींद में काम करोगे, नींद में रहोगे, इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमको करना ये है कि नींद की जो क्वांटिटी है उसको घटा देना है और क्वालिटी बढ़ा देनी है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे पहला पॉइंट है वो है मेडिटेशन। क्या आप जानते हो आधे घंटे मेडिटेशन करने से हमारी जो नींद है उसकी क्वालिटी बढ़ने के साथ साथ हमारी 10 मिनट की नींद कम होती है, यानी कि नींद की जो क्वांटिटी है वो 10 मिनट कम होती है मेडिटेशन करने से, वो भी 30 मिनट। यानी कि अगर आप हर रोज़ सुबह ब्रह्ममुहूर्त के समय मेडिटेशन और प्राणायाम कर लेते हो तो आपकी नींद की क्वांटिटी हर रोज़ 10-10 मिनट घटती रहेगी। इस पॉइंट को मैं आपको और गहराई तरीके से समझाता हूँ। देखो जो हमारा पूरा दिन में इधर उधर हम काम करते हैं, मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे कि खाना खाते समय टीवी देखना, कार चलाते समय गाने सुनना, वर्कआउट करते समय गाने सुनना, तो इसकी आदत हमारे दिमाग को पड़ जाती है जिससे हमारा दिमाग इधर उधर स्विच करने लगता है और हमारा दिमाग एक जगह फोकस नहीं कर पाता। और फिर ऐसा होता है कि सोते समय जब नींद का समय आता है, जब हम नींद में चले जाते हैं तो हमारा दिमाग पूरी तरीके से गहरे तरीके से नींद में नहीं जा पाता बल्कि इधर उधर स्विच करने लगता है, जिससे हमारी नींद गहरी नहीं हो पाती। और 10-10 घंटे नींद लेने के बावजूद भी, 12-12 घंटे नींद लेने के बावजूद भी जब हम सुबह उठते हैं तब भी हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती, हमारे अंदर एक थकान होती है। इसलिए अगर आप सोने से पहले मेडिटेशन करोगे, जैसे कि आप सोने से पहले आलती पालती मार कर अपनी सांसों पर ध्यान दे सकते हो, आंखें बंद करके आप अपनी सांसों पर ध्यान दो और फिर ये मेडिटेशन 10 मिनट तक आपको करना है और 10 मिनट करके आप सो जाओ और फिर सुबह उठकर आपको मेडिटेशन करना है ओम के उच्चारण के साथ ब्रह्म मुहूर्त के समय और साथ में प्राणायाम इसलिए कि जब हम सुबह लंबी सांस वाली योगा करते हैं तो इससे हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स का निर्माण होता है। देखो नींद को गहरी करने के लिए और कम करने के लिए आपके अंदर ऊर्जा होनी बहुत जरूरी है। जब आपके शरीर में हर समय ऊर्जा रहेगी तभी आपका शरीर कम समय में रिकवरी कर पाएगा और नींद आप कम ले पाओगे। नींद की क्वालिटी तो आप मेडिटेशन और प्राणायाम से बढ़ा लोगे जो मैंने आपको ऊपर बताया है, लेकिन नींद को कम करने के लिए आपको नोफैप या ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। देखो कम से कम नोफैप का पालन तो आपको करना ही पड़ेगा, मतलब कि आपको अपना वीर्य बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देना है। फिर कुछ महीनों बाद जब आपके शरीर में अधिक से अधिक ऊर्जा बनती चली जाएगी और वो ऊर्जा आपके खून में मिलेगी तो अपने आप आपकी नींद कम होती चली जाएगी। अब मान लो आपकी नींद कम हो गई और क्वालिटी भी बढ़ गई आपकी नींद की, तो इसके बाद अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो जिम करते हैं, वर्कआउट करते हैं, शारीरिक काम करते हैं, उनको तो अधिक सोना पड़ेगा रिकवरी के लिए। तो भाई मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होता। वर्कआउट करने वाला 1-2 घंटा एक्स्ट्रा सो सकता है, बस 1-2 घंटा फालतू, बस ये नहीं है कि। लेकिन अगर आप वर्कआउट करते हो और आप 10-10, 9-9 घंटे सोगे तो भाई आपके दिमाग का विनाश हो जाएगा और आपके अंदर जो फुर्ती भी कम हो जाएगी। ये मत सोचना, ठीक है रिकवरी होती होगी 10-12 घंटे सोने से, 8-10 घंटे सोने से, मानता हूँ रिकवरी होती है आपकी बॉडी की जब आप वर्कआउट करते हो, आपको ज़रूरत है नींद की, लेकिन इसका नुकसान भी होगा। अब आप मान लो 7 घंटे प्लस सोते हो, अगर 7 घंटे से ज़्यादा अगर आप सोओगे, बेशक आप वर्कआउट करते हो नहीं करते हो, तो गारंटी है आपके अंदर अधिक फुर्ती नहीं आ पाएगी।
ठीक है। अगर फुर्ती चाहिए, एनर्जी अधिक चाहिए तो भाई एक नियम तो आपको बनाना पड़ेगा, सुबह 3:30 या 4:30 बजे तो आपको उठना ही उठना पड़ेगा और वर्कआउट करना पड़ेगा 4:30 बजे उठ के सुबह। जो खिलाड़ी सुबह 4:30 वर्कआउट करते हैं ना, तभी तो उनके अंदर इतनी फुर्ती होती है, ठीक है। अब अगर खिलाड़ी सुबह रात को वर्कआउट करे और सुबह 8-8 बजे उठे तो क्या लगता है खिलाड़ी के अंदर फुर्ती थोड़ी होगी। तो यहाँ से समझने की कोशिश करें। इसलिए आपको सिर्फ करना इतना है कि 6 घंटे की जगह आप 7 घंटे सो सकते हो, ठीक है। बाकी धीरे धीरे करके आप धीरे धीरे अपनी नींद को रिकवर करते रहना। सिंपल है, अगर आपके नींद की क्वालिटी बढ़ गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अब रही बात मसल्स रिकवरी की, तो मसल्स की रिकवरी कैसे करनी है। मसल्स की रिकवरी करने के लिए आपको रात को सोने से आधे घंटे पहले आपको अधिक मात्रा में गर्म दूध पीकर सोना है। रात को सोने से आधे घंटे पहले आपको गर्म दूध पीकर सोना है अधिक से अधिक मात्रा में, जो कि सोते सोते आपकी मसल्स की रिकवरी करेगा। और फिर सुबह उठने पर भी आपको खाली पेट चना और मूंग दाल, किशमिश, बादाम ये सब भिगो कर खाने हैं। ये सब आपकी मसल्स की रिकवरी को फास्ट कर देंगे। रात को दूध और सुबह ये जो मैंने आपको बताया चना दाल, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ें होती है भाई, इन सब को अगर आप फॉलो करते हो तो आपकी नींद की क्वांटिटी घट जाएगी और नींद की क्वालिटी बढ़ जाएगी और आपकी मसल्स की रिकवरी भी धीरे धीरे होती रहेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये चीज़ें एकदम नहीं होती, धीरे धीरे महीनों लगते हैं इन चीज़ों में। कहने का मतलब नींद को कम करने में आपको महीने लगेंगे। जब आपका मेडिटेशन का समय बढ़ता चले जाएगा तब धीरे धीरे जाकर आपकी नींद कम होगी। और अगर आप ये सोचते हो कि सुबह धक्के से आप उठोगे 6 घंटे, जानबूझकर 6 घंटे सोओगे और पूरा दिन नींद में काम करोगे, तो इससे आप बीमार पड़ सकते हो। मतलब आपको खुद अपने आप एहसास होना शुरू हो जाएगा कि आपकी नींद कम हो रही है। धक्का बिल्कुल नहीं करना अपनी बॉडी के साथ, फोर्स बिल्कुल नहीं करना। बाकी अगली वीडियो किस पे चाहिए कमेंट जरूर करना। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।